मेडिसन गेम के बारे में किसी ने पूछा तो क्या वो गेम हम खेल सकते हैं, बिकॉज ये गेम की रेटिंग काफ़ी हाई है। ऑल्सो ये कोई बड़ी कंपनी ने भी नहीं बनाया, छोटी कंपनी है और ये उनका पहला गेम है, एक साइकोलॉजिस्ट हॉरर गेम। तो इस गेम में जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम लूका है। लूका का मीनिंग जो होता है वो है लाइट बेरर, रोशनी बरदार, जो लूसीफर को कहा जाता है। तो लूका अपने दादा के घर में अचानक से जगता है जहाँ वो एक रूम में होता है एंड बाहर से उसके फादर लूका को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। और फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कटी हुई बॉडीज मिलती है जो उसकी बहन और उसकी माँ की होती है। तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा क्रीपी है। फिर जब वो आगे निकलता है तो उसके साथ हॉरर एक्टिविटीज़ होने लगती हैं एंड फिर वो आगे एक टीवी पर नज़र डालता है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि ये जो घर है इसमें पहले एक मेडिसन नामी शख्स रहता था जो विच क्राफ्ट काला जादू करता था। उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और फिर खुद भी पुलिस से भागते हुए मारा गया, जिसके बाद ये घर श्रापित हो गया। आगे चलकर लूका को उसकी डायरी मिलती है एंड एक टेप रिकॉर्डर भी जिसके अंदर एक प्रीस्ट डीमन पोसेस के बारे में बात करता है कि ये बताता है कि डीमन को कैसे बुलाया जाता है और डीमन अगर आ जाए तो वो आपकी सोल ले लेता है, आपकी सोल को गुलाम बना देता है। ऐसी कई और रिकॉर्डिंग आगे गेम में मिलती हैं। असल में इस गेम में पजल बहुत से हैं और सिंबलिज्म भी मौजूद है। मदर मैरी का स्टैचू दिखाया जाता है, वो भी रिचुअल रूम में, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है और चर्चेस दिखाए जाते हैं, उल्टी सलीब दिखाई जाती है। और तो और इसमें एक मॉन्स्टर का जिक्र होता है, एक डीमन का जिक्र होता है जिसको ब्लू नी मॉन्स्टर कहा जाता है। उसकी स्टोरी भी बताई गई है, जैसे लंबे समय की बात है कि एक मॉन्स्टर था जिसका नाम नहीं बताया गया, अननोन कहा गया उसको। वो हमेशा अकेले रहा, अकेलेपन के चलते उसने अपनी आंखें खो दी, जिसको ढूंढने के लिए वो उसी घर में रेंगता रहता था, जिससे उसके घुटने जो थे वो बुरी तरह सूज गए और नीले पड़ गए। इसलिए इसको ब्लू नी कहा जाता है, ब्लू नी मॉन्स्टर कहा जाता है। इसको अपनी आंखें कभी नहीं मिली और वो ढूंढते ढूंढते बेड के नीचे चला गया और जो भी कोई इस क्रिएचर से कांटेक्ट करता है वो अंधा होने लगता है। और ये चीज़ लूका की दादी के साथ भी होता है, वो अंधी हो जाती है। तो अब लूका का काम क्या होता है कि क्रिएचर की आई को ढूंढना, जो वो ढूंढ भी लेता है। और मेरे ख्याल से ये वन आई सिंबलिज्म में हो सकता है। जो मेडिसन होता है उसने 7 ह्यूमन सेक्रीफाइस करी होती है और 7 जो है वो गॉड का नंबर माना जाता है, जिसके बाद 8वां नंबर जो होता है वो लूका का होता है। एक्चुअली मेडिसन का कोई भूत वूत नहीं होता, बल्कि जो इसने रिचुअल किए होते हैं उसके चलते ब्लू नी डीमन ही था जो लूका को मारना चाह रहा था। लास्ट में लूका की बॉडी पोजेस हो जाती है और वो खुद को फांसी लगा लेता है, वो खुद को मार लेता है और गेम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मे बी डीमन उसकी बॉडी ले चुका हो। तो गेम बहुत ज़्यादा क्रीपी और डेंजरस है, तो मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हॉरर गेम जो बनाए जाते हैं, अब वो इल्यूमिनाटी हो या ना हो, सैटानिक ज़रूर होते हैं, बिकॉज इन गेमों में डीमंस को ओवर पावर दिखाया जाता है जो इंसान के अंदर और डर पैदा करता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई खेलना चाहता है तो ज़रूर खेले, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि बच्चे इस गेम से ज़्यादा दूर रहें। फिलहाल तो मैंने कोई पूरी स्टोरी नहीं बताई, बस शॉर्ट में बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी राय बेहतर लगी होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने कोई और सिंबलिज्म देखा हो तो ये चीज़ भी मुझे मुझ तक ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।